नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है रुबाइयाँ और इस पाठ के कवि फिराक गोरखपुरी हैं। आज इस पाठ को हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है और इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुआ था। शायद इसीलिए इनके नाम के साथ गोरखपुरी लिखा जाता है। इनकी मुख्य कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गज़ल गोई। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इनकी मृत्यु सन 1983 में 1983 में हुई थी। रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित काव्य है जो उनके काव्य संग्रह गुले नगमा से लिया गया है। इस कविता में कवि ने वात्सल्य रस का वर्णन किया है। और पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद होता है, अर्थात यह एक लेखन शैली है। जिस प्रकार से हिंदी भाषा में बहुत से छंद होते हैं, जैसे दोहा छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद, रोला छंद, इसी तरह से बहुत छंद होते हैं। उसी प्रकार यह भी उर्दू और फारसी का एक छंद है। पाठ शुरू करते हैं। पाठ रुबाइयाँ, कवि फिराक गोरखपुरी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद के टुकड़े का अर्थ है बहुत प्यारा होना, और गोद भरी का अर्थ है गोद में भरकर या आंचल में लेकर। और रह रह के का अर्थ है फिर से उत्साह में। लोका देती है, उछाल देती है। यहाँ पर कवि ने माँ के आंचल में खिलखिलाते बच्चे तथा माँ के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है। कवि फिराक गोरखपुरी जो कि एक शायर हैं, वह कहते हैं कि एक माँ अपने प्यारे से बच्चे को, जिसे कवि ने चांद का टुकड़ा कहा है, अपने प्यारे से बच्चे को, अपने चांद के टुकड़े को गोद में लिए आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और कभी वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है। अर्थात वह अपने चांद के टुकड़े को अपनी गोद में भरकर हाथों में झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, और कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर प्रसन्न करती है, उसे खुश रखना चाहती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और बच्चा माँ के हाथों से झूले खाकर खिलखिला उठता है और उसकी हंसी बरबस फूट पड़ती है। अर्थात जैसे ही माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा खुश हो जाता है और उसकी खिलखिलाती हंसी संपूर्ण वातावरण में गूंज उठती है। कवि का कहने का अभिप्राय है कि अपनी माँ के हाथों में बच्चा खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी हंसी सारे वातावरण को गुंजायमान कर देती है, और ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे की खिलखिलाती हंसी के साथ साथ वातावरण भी हंसने लगा हो। कवि ने यहाँ माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है, इसलिए इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है, भाषा सरल है, प्रतीकात्मक शैली है, और यहाँ सारा वर्णन बिंबात्मक है, जैसे दृश्य बिंब, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी माँ, गोद भरी माँ, हाथों में झुलाती माँ, और हवा में बच्चे को उछालती माँ। और श्रव्य बिंब भी यहाँ देखने को मिलता है, जैसे गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और कवि ने यहाँ चांद का टुकड़ा मुहावरे का प्रयोग किया है। रह रह के में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है,
और यह एक रुबाई छंद है। पाठ की अगली रुबाई है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। छलके छलके का अर्थ है ढुलक कर गिरना। निर्मल पवित्र जल पानी, और गेंसुओं एक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है बाल। घुटनियाँ माँ के कोमल घुटने, और पिन्हाती एक देशज शब्द है जिसका अर्थ है पहनाती। यहाँ कवि कह रहे हैं कि माँ अपने नन्हे बच्चे को छलकते हुए निर्मल पानी में नहलाती है, उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके, और नहलाने के बाद उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, उन्हें संवारती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। और जब माँ अपने नन्हे बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा माँ को बड़े प्यार से देखता है। कवि का कहने का अभिप्राय है कि माँ ने पहले अपने बच्चे को साफ स्वच्छ पानी में अपने हाथों से जल छलका छलका कर नहलाया, और फिर उसने बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी की, और जब उसने अपनी घुटनियों में अपने घुटनों में बच्चे को थाम कर उसे कपड़े पहनाए तो बच्चा बड़े प्यार से माँ के मुंह की ओर निहारता है। और ये सब दृश्य बड़े रोचक हैं। यहाँ पर भी कवि ने वात्सल्य रस को अभिव्यक्त किया है। और इस रुबाई में 4 दृश्य बिंब हैं, जैसे छलकते हुए निर्मल जल से बच्चे को नहलाना, उलझे हुए बालों में कंघी करना, माँ के घुटनों में संभलकर कपड़े पहनना, और बच्चे का माँ को बड़े प्यार से देखना। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और प्रथम पंक्ति में ल की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल है, और यहाँ पर तत्सम तद्भव एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है, और यह भी एक रुबाई छंद है। दिवाली की श्याम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वह रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। पुते का अर्थ है रंगे हुए या रंग रोगन किए हुए। लावे लाए, रूपवती सुंदरी, मुखड़ा चेहरा, एक नर्म दमक हल्की चमक, और घरौंदे से तात्पर्य है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह मिट्टी या रेत से घर बनाते हैं, उसे कवि ने घरौंदे कहा है। और दिए का अर्थ है दीपक। यहाँ कवि ने दिवाली की शाम का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि दिवाली के पावन त्योहार की संध्या के समय सब घर लिपे पुते साफ सुथरे तथा सजे धजे हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए जो चीनी मिट्टी के खिलौने लेकर आती है वह खिलौने घर में रौनक ले आते हैं। और यहाँ चीनी के खिलौने से तात्पर्य खाने की चीनी अर्थात शुगर से नहीं है, बल्कि यह चीनी मिट्टी के खिलौने हैं। वह रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, और उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक हल्की चमक है, क्योंकि माँ अपने बच्चे की खुशी चाहती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। माँ दिवाली की संध्या को अपने नन्हे बच्चे के घर में भी एक दीपक जलाती है, और नन्हे बच्चे का मिट्टी का छोटा सा घर भी दीपक की रोशनी से जगमगा उठता है। यहाँ पर भी दृश्य बिंब है, जैसे रंग रोगन से पुते सुंदर चेहरे पर मधुर आभा, और घरौंदे के बीच दीपक का जलना।
और यहाँ तत्सम, तद्भव एवं विदेशी शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है, अभिधात्मक शैली है और यहाँ पर भी रुबाई छंद है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनकने का अर्थ है बनावटी तौर पर रोना या मचलना। जिद आया है, जिद कर रहा है। हई का अर्थ है ही और दर्पण का अर्थ है वह शीशा जिसमें चेहरा दिखाई देता हो। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई, चांद पे ललचाया है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि देखो, बच्चा आंगन में झूठ मूठ ही रो रहा है, सिसक रहा है और मचल रहा है। और साथ में कवि कहते हैं कि वह बच्चा ही तो है, उसे क्या मालूम, उसने चांद को पाने के लिए या चांद लेने के लिए जिद पकड़ रखी है और वह माँ से चांद लाने की जिद पर अड़ गया है। दर्पण उसे देख के कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। और जब बच्चा नहीं मानता क्योंकि उसने जिद पकड़ ली है, तो माँ उसे दर्पण अर्थात शीशे में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे मनाने का प्रयास करती है। माँ कहती है कि देख, इसमें चांद उतर आया है। और ऐसा माँ इसलिए करती है क्योंकि माँ बच्चे को खुश रखना चाहती है। यहाँ बच्चे की जिद का और ठुनकने का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। और यहाँ पर सूरदास जी के वात्सल्य रस के समान अभिव्यक्ति हुई है, जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इस पंक्ति में भी बाल कृष्ण माता यशोदा से चंद्रमा रूपी खिलौने की मांग करते हैं। यहाँ प्रसाद गुण है, भाषा सरल है और रुबाई छंद है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ रस की पुतली का अर्थ है रस का भंडार अर्थात एक मीठा बंधन। और इसका दूसरा अर्थ है बहन का भाई के प्रति स्नेह। गगन का अर्थ है आसमान, घटा बादल और लच्छे का अर्थ है तारों या धागों का समूह। यहाँ कवि रक्षाबंधन के त्योहार की पवित्रता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि रक्षाबंधन त्योहार की पावन सुबह आनंद और मिठास की सौगात है। अर्थात रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है और इसके सुबह होते ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और रक्षाबंधन के आते ही आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में मनाया जाता है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। और जो राखी के लच्छे हैं वह बिजली की तरह चमक रहे हैं। जिस प्रकार सावन के महीने में आकाश में छाए बादलों में बिजली चमकती है, उसी तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों में लच्छे चमकते हैं, जिसे बहनें प्रेम स्वरूप अपने अपने भाइयों को इन चमकती लच्छेदार राखियों को बांधती हैं। तो यहाँ पर कवि ने रक्षाबंधन के त्योहार
को बहुत ही पवित्र माना है और यहाँ हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और बिजली की तरह चमक रहे में उपमा अलंकार है। भाषा सरल है। यह भी एक रुबाई छंद है और यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।